Please look at the me, I request you. Please listen to me. Look at the me. Please. राम जी देख ही नहीं रहे, वो कहती रहे प्लीज प्लीज। क्यों नहीं देख रहे? राम जी इसलिए नहीं देख रहे कि हमारे देश में शर्म कोई चीज है। हमारे देश में शर्म कोई चीज है। और पता है, कोई बहुत बेशर्म आगे आ जाए तो और ज्यादा शर्म लगती है। हाँ? हम कभी कभी आप लोग देखा ना, ट्रेन में चढ़ते हैं तो एकदम कुछ लोग आ जाते हैं बेशर्म लोग, तो शर्म के मारे शर्मदार मरने लगते हैं। अब जाते जाते बेशर्म को होगी जान न पहचान न कछु लेना न देना, सीधे आकर के करिए लिसन टू मी प्लीज। बोले सुन तो रहा हूं, बोलो क्या कह रही हो? बोले लुक एट द मी, पहले देखो मेरी ओर। लेकिन जब निगाह उठी तो शूर्पणखा की ओर नहीं गई, इधर सीता जी बैठी थी। तो सीतय चितय कही तेहे बाता। शूर्पणखा बोली बड़ा बेकार आदमी है। मैं इंतजार कर रही थी, नजरें उठेंगी तो मेरे पे पड़ेंगी। मुश्किल से तो उठी, और उठी भी तो कहां पड़ी? राम जी सीता जी की ओर क्यों देख रहे थे? राम जी ये बताना चाहते थे कि मानहूं एक भगति करनाता, मानहूं एक भगति करनाता। इशारा कर रहे थे कि आप मेरे जीवन में, मेरे सामने, मेरे पास आना चाहती हो, आइए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वाया आइए। सीधे सीधे मेरे पास आना संभव नहीं है, वाया आइए। बोले वाया क्यों आए? बोले वाया आओगे ना तो तुम्हारी निगाहें जो अभी वासना से सनी हैं, तो मेरे पास मुझे पा करके भी पा न सकोगी, मुझे समझ न पाओगी। और जब वाया अपनी आंखों से वासना का चश्मा हटा के उपासना का चश्मा पहन के जब आओगी तो तुम मुझे पा जाओगी। मैं तो रास्ता बता रहा हूं। सीतय चितय कही तेहे बाता, सीतय चितय कही तेहे बाता। हनुमान जी के बाद में जब अंगद जी गए थे ना लंका में, तो जितने चौकीदार पहरेदार थे ना, हनुमान जी के भय के मारे, पहले का भय व्याप्त था, तो वो समझ गए कि पहली बार हो सके तो दोबारा आएगा। अंगद को समझ रहे थे कि पहले जराएगो काओ लंकाए और मारेगो काओ बहुत ने, वही दोबारा आएगा। तो जैसे कहीं रास्ता चल रहा है और जहां रास्ता में से इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, तो अंगद जी घूम करके यूं देखते थे उनकी ओर। किनकी ओर? जो राक्षस मोड़ पर खड़े थे। और जैसे अंगद जी देखते ना, जे ही बिलो कितने ही जाय सुखाई, वो वहीं के वहीं सुकुड़ जाता और कहता इधर इधर जाओ, इधर। अंगद जी ने पूछा इधर क्यों जाए?
बोले हमको, हम तो पहले वाले से ही समझ गए हैं, अभी वो दशमुख नहीं समझा, उधर जाओ। इशारे से रास्ता बता रहे थे सब। ऐसे ही राम जी शूर्पणखा को रास्ता बता रहे हैं। सीतये चेतये। अच्छा, राम से प्यार करना, राम को चाहना, राम को पाने की इच्छा रखना कोई बुरी बात है क्या? अरे भैया, राम को कौन नहीं पाना चाहता? ऐसा कौन है? जनकपुर वासी हो तो, अयोध्या वासी हो तो, वनवासी हो तो, राक्षस हो तो, कौन है जो राम को नहीं चाहता? क्योंकि राम को चाहना बुरी बात है ही नहीं। जब राम को चाहना बुरी बात नहीं है तो फिर बिचारी शूर्पणखा ने चाह लिया, तो फिर राम जी ने ये अन्याय क्यों किया? राम जी ने, शूर्पणखा ने चाह लिया, अरे जनकपुर की नारी भी प्रार्थना कर रही हैं, ग्राम बधूटियां भी प्रार्थना कर रही हैं, वनवासिनी कौल विल्लिनियां हैं, सब प्रार्थना कर रही हैं, फिर ये इनको क्यों ये दंड दे दिया? वैसे राम जी का ये न्याय बहुत लोगों को ठीक नहीं लगता। अरे बोले, जब तुमको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तुमको उनका प्रस्ताव पसंद नहीं है तो मना कर दो सीधे। बोले सीधे सीधे कह दो, मेरे पास समय नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, सीधे कह दो। नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? जो लोग ये शंका करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, राम जी ने एक बार में नाक कान नहीं काटे। जब वो गौहन पर गई, इधर से उधर, उधर से इधर, गौहन जो है ब्रज का शब्द है, गौहन को कहेंगे पीछे पड़ गई, हाथ धोके पीछे पड़ गई, है ना? ये ब्रज का शब्द है गौहन। बोले मेरे गौहन पर गो, मेरे पीछे ही पर गो तू तो एक बार में थोड़ी नाक काट दी, लगी रही इधर से उधर, उधर से उधर। पहली बात। दूसरी बात ये कि राम कहते हैं कि मैं उपासना से मिलता हूं और तू वासना से पाना चाहती है, लेकिन फिर भी भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दसु। तूने मुझे चाहा है ना। लोग समझते हैं कि शूर्पणखा के साथ राम जी ने अन्याय किया था। ना, शूर्पणखा को राम जी ने अपनाया था, लेकिन अपनाने का तरीका कुछ भिन्न था। शूर्पणखा रूप बदलने में बड़ी माहिर थी और इस रूप से राम के साथ साथ न जाने कितने लोगों को छलती वो। इसलिए राम जी ने कहा मेरी बनना चाहती है? बोले हां, तो कुरूप कर दूंगा। बोले कर दो, पर मिल जाओ। बोले समय लगेगा? बोले लग जाए। तो बोले ठीक है, क्योंकि राम की तो बात मैं क्या कहूं, कोई भी दुनिया में तुम अपनी पत्नी कैसी चाहते हो जो तुम्हारे अलावा किसी को न चाहे? तुम अपना पति कैसा चाहती हो जो तुम्हारे अलावा किसी को न चाहे? ऐसे राम ने कहा मेरे अलावा किसी को चाहती तो नहीं है? बोले ना, पहले चाहती थी, उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद आपके चरणों को देख के, आपको देख कर प्रीत सरित सो बही। तो बोले मुझे विश्वास तब होगा जब मैं तेरे को कुरूप कर दूं।
बोले कर दो। बोले मैं तो नहीं कर सकता, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, लेकिन मैं अपने दास को इशारा कर रहा हूं, कुरूप रहना। और जब तू मेरे कहने पर कुरूप बन जाएगी तो मैं ही किसी दिन आकर के तेरे को स्वरूप बनाऊंगा। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। मेरा एक छोटा सा काम करेगी, मैं तब जानूंगा कि तू मेरी है। बोले बताओ, क्या अपने भैया के विरुद्ध जा सकती है? बोले हां। बोले मोह को त्याग सकती है, ममता को त्याग सकती है, संसार को त्याग सकती है? बोले एक चुटकी में। तो बोले जा रावण को भड़का दे, जिससे कि मैं अपनी ओर से वार करना नहीं चाहता, लेकिन धरती को हल्का करना चाहता हूं। धरती को हल्का करना चाहता हूं पर अपनी ओर से वार करना नहीं चाहता, इसलिए जा अपने कुनबा को मार। जो घर फूके आपनो, चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए तेरे भतीजे को मारूंगा। मार देना, क्योंकि जो राम का हो जाता है फिर संसार के मतलब का रहता। तेरे भैया को मारूंगा। बोले मार देना। सब सो ममता ताग बटो, मम पद मन है बांधे बर डोरी। मम पद मन है बांधे बर डोरी। बोले मरते हुए देख पाओगी? बोले देख नहीं पाऊंगी। तो बोले चले जाना कहीं दूर। बोले चली जाऊंगी पर तुम्हारा काम करके जाऊंगी। तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम ब्रह्म हो, मैं जीव हूं। तुम भगवान हो, मैं तुम्हारी भक्त हूं। तुम परमात्मा हो, मैं आत्मा हूं। मुझे अपना लीजिए। बोले अपनाया? परमात्मा और महात्मा के अपनाने के तरीकों को समझना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं शूर्पणखा को त्याग दिया, नाक काट दी, तुम समझो ये, लेकिन राम जाने या शूर्पणखा जाने, और या फिर वो जाने जिन्होंने सत्संग किया है। ये शूर्पणखा राम ने जैसा बनाना चाहा वैसी बन गई, बुरी से बुरी। न जाने क्या क्या सुनना पड़ा है, क्या क्या सुनना पड़ा। ये जा फिर लंका में रही नहीं है, क्योंकि देख नहीं पाती, क्योंकि ममता तो ममता तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत दिनों तक राम के हो जाने के बाद में भी ममता का टूट पाना इतना आसान बोलो बोलो नहीं है। इसलिए श्रीलंका छोड़ दी उसने, हमारे हिंदुस्तान आ गई, और हिंदुस्तान में आ गई पुष्कर, राजस्थान में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती हो? बोले राम। बोले जिसने नाक काट दी फिर भी? बोले हां। कान काट दिया फिर भी? बोले हां। दुनिया में कहूं की नहीं छोड़ी फिर भी? बोले हां। बोले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही फिर भी? बोले हां।
बोले फिर कटवाने हैं? बोले हाँ, ये परीक्षा में पास होना था। तथास्तु। वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। बोले ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा? बोले ना, जब तेरे जैसा इतना सहन करने को तैयार हो जाएगा, उसे राम को ढूंढने की जरूरत नहीं, राम ढूंढते ढूंढते तेरे घर आएगा। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। राम के होने वालों, इस बात को दिमाग में रख लेना, दिल में रख लेना। संसार के लिए राम हमें खो देगा। संसार के लिए, संसार के मतलब का वो रहने नहीं देगा। और हम संसार को पुष्ट करने चले हैं और फिर कहें राम भी मिले। राम कहता है ये ले ले या मुझे ले ले। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दे, अब तो कह दे कि तू हमारा है। अब तो कह दे कि तू हमारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दे, अब तो कह दे, अब तो कह दे कि तू हमारा है। अब तो कह दे। तू तो सब ही के पास है मौजूद। तू तो सब ही के पास है। कौन कहता है, कौन कहता है कि बस हमारा है। कौन कहता है कि बस हमारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा। मुझ में हर रंग अब। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? अब तू बहुत दिन कुरूप रह ली,
मैं तुझे स्वरूप बना दूं? ना बाबा, ना ना। वो कुरूप करके ही खुश होता है। मुझे अब स्वरूप बनने से नफरत हो गई है, क्योंकि जब जब मैं स्वरूप बनी ना, तो दुनिया ने मुझे छला, और जब से मैं कुरूप बनी हूं, अब मेरे और उसके बीच में अब कोई नहीं आता है। तू ही मेरा सब कुछ है ईश्वर, तू ही मेरा सब कुछ है ईश्वर। मैंने हर दम तुम्हें पुकारा है। बाबा, हे ब्रह्मा जी, कुरूप ही बना देना मुझे। मैंने स्वरूप बन करके बहुत नुकसान झेला है। तो बोले फिर कुरूप बने बने तुम्हें और सुनना पड़ेगा। बोले और सुन लूंगी। बोले स्वरूप बना दूं तो कोई परेशानी? बोले ना, जब पहले भी आपने ही मुझे स्वरूप बनाया था। ब्रह्मा की रचना है हम सब, पहले आपने ही स्वरूप बनाया था, और आप जिन्हें स्वरूप बनाते हो वो स्वरूपता, वो सुंदरता हमारे लिए ही घातक हो जाती है। मैं चाहती हूं कि अब वो ही आकर के मुझे स्वरूप बनाए, जिससे मुझे फिर कभी कुरूप बनना न पड़े। बाबा, वो आएंगे तो मुझे स्वरूप बनाएंगे ना? बोले हाँ बनाएंगे। तो मेरे हाथों तो नहीं बनना है ना? बोले ना। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वो शूर्पणखा बन गई मथुरा में आकर के कुब्जा, कुबड़ी, कुरूप है, टेढ़ी मेढ़ी, पीठ पर कुब्बड़ निकला है। सब दुनिया हंसती है, लेकिन उसे भीतर से पता है मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दुनिया को नहीं पता। दुनिया में कुबड़ी घूम रही है, दुनिया में तो पागल घूम रही है, हैं? जब ठाकुर जी आए कृष्ण बन करके, और वो चंदन लेकर के जा रही थी कंस के लिए, कहा किसकी नौकरी दी ठाकुर ने, किसकी नौकरी दे दी? एक अत्याचारी की, राक्षस की। लेकिन वो भी मंजूर है। उपासना की धारा तो भीतर बहती है। दुनिया में हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो धारा तो भीतर बहती है। विनोबा भावे स्वतंत्रता की, आजादी की लड़ाई में जेल में रह करके भी गीता पर प्रवचन लिख गए हैं, और लोग आश्रमों में, मंदिरों में रह करके भी भजन न कर पाए। हाँ? कुबड़ी के भीतर धारा बहती है, यानी कब आएगा, कहां से आएगा। पीछे से आकर के ठाकुर जी ने एक आवाज लगाई, ए सुंदरी। पीछे मुड़ करके देखा कि मुझे सुंदर कहने वाला संसार की निगाह में तो मैं सुंदर हो ही नहीं सकती। यदि मैं अभी भी मेरे भीतर का कोई दर्शन करेगा, वही मुझे सुंदरी कह सकता है। इसलिए कहती है तुम कौन हो? मैं तो पहचान नहीं सकती, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं जीव आत्मा हूं। यदि तुम वही हो जो जन्मों जन्मों से जिसके लिए मैं कुरूप बनी फिर रही हूं। पता है, कभी कभी कोई बेटा
इस आस में अपने धर्म को निभाता है। कभी तो बाप मुझसे ये कहेगा बेटा, और जिस समय कभी बाप ये कहता है तो उसका सारा श्रम दूर हो जाता है। जैसे उसने कहा, सुंदरी कुब्जा बड़े गौर से देखती है, आप वही हो? बोले हाँ। बोले मैंने आपके मुंह से सुंदरी उस समय सुनना चाहता, लेकिन आपने कहा नहीं था। लेकिन आपके मुंह से सुंदरी सुनने के लिए मैंने इतने दिन, इतने जन्म, इतनी सदियां, इतने समय गंवाया। बस एक ही इंतजार था। मैं तुझे सुंदर कर दूं, अब करो न करो। अब आपने कह दिया, आपने मान लिया, आपकी नजर में सुंदर हूं, तो मुझे अब जमाने से क्या लेना देना है? भगवान ने कहा, अब तू पक गई है, अब मेरा दिया हुआ सौंदर्य तेरे लिए कभी घातक नहीं बनेगा। एक सौंदर्य होता है जिसे देख करके वासना की आग लगती है, और एक सौंदर्य होता है जिसे देख करके भगवान का भजन होने लगता है, उपासना की आग लगती है। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर बचना है किसका? सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, पिय गाना पिय गाना। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका? अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। श्याम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे निशाने सा निशाने सा निशाने सा सांसों की माला पे सिमरू में पीकारा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पीकारा। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे निसा सा गा सा सा निसा सा रे सा सा। सांसों की माला पे सिमरू में पीकारा। सांसों की माला पे सिमरू में पीकारा।
सिसके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी हो आहा हो तेरी दीवानी, दीवानी सांसों की माला पे सिमरूं में टीका, सांसों की माला पे सिमरूं में टीका हो जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से बचकर जीना है किसका, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में पीका, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में, सिमरूं में, सिमरूं में पीका सांसों की माला पे सिमरूं में पीका, सांसों की माला पे सुमेरू में पिय का नाम, सांसों की माला पे शिमेरू में पिय का नाम, पिय का सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमेरू में पिय का बदम बदम रे गन ससे, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, ओ प्रेम की माला जपते जपते आप बनी बेशान, सांसों की माला पे सुमेरू में पिय का नाम। बाबा ब्रह्मा जी, आपने जो मुझे वरदान दिया है वो मेरे लिए अमृत है, और वो वरदान आकर के द्वापर युग में कुब्जा के सामने जब पूरा होता है, कुब्जा कहती है कि अब आप मुझे सुंदर करो न करो। बोले तूने बहुत जहर पिया है मेरे लिए, तूने ताने सुने हैं कुबड़ी कुबड़ी कानी कानी, बहुत जहर पिया है। अब नहीं चाहता मैं कि तू पिए। बोले पर अब तो आदत हो गई है। कोई पागल या दीवाना या मस्ताना ही कहे
ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई। मीठा उन्हीं को पचता है जो करेले को भी खाना जानता है। जो कड़वा पचा लेता है वह मीठा पचा लेगा। जो करेला नहीं उन्हें मीठा भी नहीं होगा। डॉक्टर जानते हैं, वैद्य जानते हैं। और नहीं खाएंगे, मीठा मीठा खाएंगे तो पचना बंद हो जाएगा। फिर जबरदस्ती कहेगा डॉक्टर करेले का जूस पियो, और नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी। शुगर कब बढ़ती है? जब मीठा पचता नहीं है, इंसुलिन बनता नहीं है, तो ब्लड में चला जाता है। ग्लूकोज बन करके जब वो ब्लड में जाता, यानी जो कड़वा पचा सकता है, जो बदनामी पचा सकता है, बुराई पचा सकता है, जो जहर पचा सकता है, वही तो फिर अमृत पचा सकता है। जिन्हें जहर पचाना नहीं आता उन्हें अमृत नहीं पचेगा। जो गर्मियों को सहन करना नहीं जानते उन्हें सर्दी नहीं पचेंगी, और जो सर्दियों को पचाना नहीं जानते उन्हें गर्मी नहीं पचेगी। जो एक को पचाना जानता है वो दूसरे को पचाएगा, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुब्जा कहती है ऐसी बातों को सही अब आदत सी हो गई। राधे राधे ये राधे कहने की आदत सी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कुब्जा को ऐसे देखा, और उनकी आंखों में जब देखा तो याद आ गया त्रेता, और रो पड़ी। इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है आपके लिए? कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बीती जाए अपनी उमरिया। अपने पास बुलाने के लिए किन किन की सेवाएं कराई तुमने? कंस की, अत्याचारियों की, दुष्टों की, कहां कहां क्या क्या कराया आपने? कैसी उल्टी रीत है तुम्हारी? बोले कुब्जा इन्हीं से पाचन तंत्र सही होता है, नहीं तो हाजमा गड़बड़ हो जाता है। मुझे पचाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी प्रीत पचाना, मेरा प्रेम पचाना सबके बस की बात नहीं है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बीती जाए अपनी उमरिया, अब तो तरस दिखा दो मोरे कान्हा, अब तो तरस दिखा दो। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं,
हे कुबेजा, तूने बहुत जहर पिया है, अब ले अमृत पी ले। और भगवान का अंग अंग अमृत से भरा है। नजरों से पिलाया, फिर स्पर्श करके पिलाया, ठोड़ी के नीचे हाथ डाला और थोड़ा सा सहारा दिया और बस इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। एक बात बतानी है आप सबको, सुंदरता बुरी चीज नहीं है, बशर्ते हमारी सुंदरता भगवान की याद दिलाए, साधना की याद दिलाए। हमारी सुंदरता सुंदर की याद दिलाए, हमारी सुंदरता। आप कभी वृंदावन जाइए, विदेशी माताएं धोती, माला, तिलक लगा करके, और जब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गोवर्धन की परिक्रमा में जाइए, वृंदावन की परिक्रमा में जाइए, उनकी सुंदरता हमें इस बात पर लज्जा से गाड़ देती है कि देखो। और हमारे यहाँ के लोग नंगा नाचने के लिए बड़े उतावले हैं, नंगा नाचने के लिए। किसी की वासना को भड़का करके हमने अपने सौंदर्य का दुरुपयोग किया तो हमारी सुंदरता हमारे विनाश का कारण बन गई। हाँ? और हमारी सुंदरता को देख करके लोग भगवान को याद करने लग जाएं, ठाकुर जी को याद करने लग जाएं, भक्ति करने का मन बन जाए। दोष सुंदरता में नहीं है, हमने उसका प्रयोग क्या किया, सदुपयोग या दुरुपयोग। हाँ? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, अब तेरे सौंदर्य को देख करके कोई भी व्यक्ति वासना से नहीं, उपासना से भर जाएगा, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है। भैया कोई प्रभु की दी हुई चीज यूं ही नहीं होती। कुबेजा कहती है, हे ठाकुर, हे गोविंद, गले लिपट जाने को जी चाहता, तेरे पास आने को जी चाहता। बहुत हो चुकी है ये दुनिया की बातें, बहुत हो चुकी है ये दुनिया की बातें, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही में समाने को, एक हो जाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है।
माना किए मैंने अपराध लाखों, ये माना किए मैंने अपराध लाखों, इन्हें अब मिटाने को, इन्हें अब मिटाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। एक बार तेरे कलेजे से लग कर आंसू बहाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तुम ही में समाने को जी चाहता। बड़ा लंबा रास्ता है दुनिया में भटक जाने के कारण से। लेना ही नहीं आया तुमको, देने को बहुत सामान था। लेना ही नहीं आया तुमको, देने को बहुत सामान था। तुम जमाने की राह से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। शूर्पणखा के नाक कान काट करके कुरूप करके कह दिया, जा अब मेरा काम कर। नहीं, शूर्पणखा ऐसी भाषा थोड़ी बोलती है, रावण के यहां जाके बोल रही है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। लंका में धर्म की बात, लंका में धर्म की बात मुंह से निकल रही है, हैं? क्यों निकल रही है? साखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। शूर्पणखा लंका की निवासिनी क्या कर रही है? राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा। रावण सुन रहा है, कह रहा है कि हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा। सत्कर्म तब तक सफल नहीं होते जब तक हरि को समर्पित न हो जाएं। रावण समझ गया, उसने कहा मैं ना समझ गया, और रावण चल दिया समर्पित होने के लिए मारीच का सहारा लेकर के। कहां? पंचवटी पर। ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है। वो कह रही है सफल होना चाहता है, तू सब कुछ पा चुका है लेकिन इस समय भी सफल नहीं है। तू सफल होना चाहता है तो हरि पे बिनु सतकर्मा। वही बात बोल रही है जो एक बार आकर के हनुमान जी बोल के गए थे। लंका अचल राज तुम करहु, राम चरण पंकज उर्धर। लेकिन हनुमान जी की बात
नहीं समझ में आई। शूर्पणखा की बात समझ में आ गई। हैं? बोले कहाँ है वो जहां समर्पित होना है? बोले पंचवटी पे है, चले जाइए। तब रावण गया है। दुनिया की नजरिया में बात कुछ और है, लेकिन शूर्पणखा और रावण की नजर में बात कुछ और है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।